इंडिया की कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। इंडिया ने ऑफिशियली 2026 की प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स संभाल ली है। इंडिया इस रोल का यूज सभी कंट्रीज की ग्रोथ को सपोर्ट करने, डेवलपिंग नेशंस की आवाज स्ट्रॉन्ग करने और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम्स को बेहतर बनाने के लिए करना चाहता है। ब्रिक्स पिछले कुछ सालों में काफी चेंज हो चुका है। जो पहले सिर्फ 5 कंट्रीज का ग्रुप था, अब उसमें इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया, इथियोपिया और यूएई जैसी कंट्रीज शामिल हो चुकी है। इंडिया ब्रिक्स एक्सपेंशन के लिए और क्लियर रूल्स पुश कर सकता है और पाकिस्तान जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर भी क्लोजली नजर रखेगा। इंदौर में गंदे पानी से 15 लोगों की मौत के बाद सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। मध्य प्रदेश के सीएम ने इंदौर के एडिशनल कमिश्नर को तुरंत पोस्ट से हटाया और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से भी जिम्मेदारी छीनी। पिछले 3 दिन में गंदे पानी से 2000 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं। लैब टेस्ट से ये क्लियर हुआ कि गंदे पानी की वजह से उल्टियां और डायरिया फैला और रिपोर्ट्स ने इंदौर के वाटर सप्लाई सिस्टम को लाइफ थ्रेटनिंग बताया है। बजट 2026 के साथ निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। यूनियन बजट 2026 को 1 फरवरी को ही प्रेजेंट किया जाने का प्लान है और सरकार शेड्यूल चेंज करने के मूड में नहीं लग रही। लेकिन अभी पार्लियामेंट के बजट सेशन की ऑफिशियल डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं। इस बजट के साथ निर्मला सीतारमण इंडिया की पहली फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगी जिन्होंने लगातार 9 बजट प्रेजेंट किए हों। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि इंडिया सितंबर में बांग्लादेश टूर करेगा। इसमें 3 ओडीआईज और 3 T20I मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि बीसीसीआई इस टूर के लिए एग्री करेगी या नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में अभी स्टेबल सरकार नहीं है। पिछले साल जुलाई में भी इंडिया का बांग्लादेश टूर पोस्टपोन कर दिया गया था और ये दोनों बोर्ड्स के म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ पोस्टपोन हुआ था। शाहरुख खान को बहुत ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ रहा है मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के बाद। केकेआर ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपीस में खरीदा, जिसके बाद बड़ी पॉलिटिकल और रिलीजियस कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। लोग इस फैसले को बांग्लादेश में हिंदूज और माइनॉरिटीज पर हो रही वायलेंस से जोड़ रहे हैं। केकेआर के को ओनर शाहरुख खान है, इसलिए उन पर भी सीधा प्रेशर आ रहा है। इंडिया की नई डोमेस्टिक एयरलाइन शंख एयरलाइन मार्च 2026 से अपनी फ्लाइट सर्विस शुरू करने वाली है। शंख एयर उन 3 नई एयरलाइंस में से एक है जिन्हें यूनियन एविएशन मिनिस्ट्री से एनओसी मिली है। एयरलाइन शुरुआत में 3 एयरबस A320 प्लेन्स के साथ फ्लाइट स्टार्ट करेगी, जो फिलहाल बल्गेरिया में है। आगे चलकर एयरलाइन अपनी फ्लीट और बढ़ाने का प्लान कर रही है और 2028-29 तक इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट करने का टारगेट रखती है। तरुण गर्ग Hyundai मोटर्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बन गए हैं। ये Hyundai मोटर्स इंडिया के 29 साल के इतिहास में पहली बार है जब कोई इंडियन नेशनल इस कंपनी को लीड कर रहा है। तरुण गर्ग ने उनसू किम की जगह ली है, जो अब Hyundai मोटर कंपनी के साथ साउथ कोरिया हेडक्वार्टर्स में वापस जा रहे हैं। इससे पहले तरुण गर्ग HMIL के सीईओ थे, जहां इन्होंने 2024 में इंडिया का लार्जेस्ट IPO भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। इंडिया और बांग्लादेश के बीच गंगा पद्मा रिवर्स पर जॉइंट वाटर मेजरमेंट शुरू हो चुका है। इस जॉइंट एक्सरसाइज के लिए इंडिया की सेंट्रल वाटर कमीशन की 2 मेंबर टीम बांग्लादेश पहुंची है। वहीं बांग्लादेश वाटर डेवलपमेंट बोर्ड के 4 मेंबर टीम इंडिया आई है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 1 जनवरी से 31 मई तक गंगा और पद्मा के अलग अलग पॉइंट्स पर हर 10 दिन में वाटर लेवल रिकॉर्ड किया जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।